क्या सीजीआई खन्ना इस बात का जवाब देंगे कि इस तरीके के कृत्य करने वाला व्यक्ति दूसरी अदालत में जाके किस तरीके का से अपना रोल अदा करेगा। कार होता है जब तक उसे भी साक्ष्य समझ में नहीं आते तब तक वो भी अपना मुंह नहीं खोलता है। बहुत सारे वकीलों के स्टेटमेंट आप देख लीजिए, ये बात सत्य है धरातल पर कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा घालमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका कॉलेजियम और दिल्ली राज्य की पुलिस और प्रशासन ने मिलकर के इसको संयोजित किया है। देखो, डाउट क्रिएट होता है ऑब्वियसली। एक चीज़ मिली फिर नहीं मिली और प्रूव हो रहा है, तो पता है लोगों को गेम ही है ये। ज़्यादातर देखो यही समझा जाएगा। अब उसका प्रूव भी कैसे करोगे? उसके का पैसा है तो वो पैसा कहाँ से आया है? पब्लिक का पैसा है, भ्रष्टाचार से आया है, कहीं ना कहीं से तो आया है। इनकी खुद की इनकम तो है नहीं इतनी कि 15 करोड़ रुपए उनके पास आए। और अगर नहीं आया है, गलत न्यूज है, गलत तरीके इसको फैलाया गया है। मैं विनय कुमार सिंह। सर, क्या कहना चाहेंगे? अभी हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर में करोड़ों की नकदी की खबर सामने आई थी, लेकिन अचानक खबरें पलटती हैं और ये कहा जाता है कि कोई नकदी नहीं मिली गई है। तो सवाल ये उठाया जा रहा है, क्या मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है? क्या इस मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जुडिशरी का मुंह काला हो गया है। सीजीआई खन्ना अपनी स्वयं की इमेज को बचाने में भी असफल हो गए हैं। नोटों का पहाड़ मिलना, उसका गायब हो जाना राजनीतिक षड्यंत्र के तहत, और पुलिस, फायर ब्रिगेड, फिर ईडी, सीबीआई और पुलिस और प्रशासन कहाँ गया? इतना बड़ा जखीरा मिलने के बाद हरकत में कोई डिपार्टमेंट क्यों नहीं आया? क्या अदालतों के जस्टिसों का भी एक गैंगस्टर वाला स्वरूप देखने को मिलेगा इस देश को? तो सीजीआई खन्ना ने ट्रांसफ़र कर दिया। एक भ्रष्ट व्यक्ति का ट्रांसफ़र आपने करके दूसरे राज्य के समाज के लोगों पर एक अपराधी को थोपने का काम किया, एक भ्रष्टाचारी को थोपने का काम किया। क्या सीजीआई खन्ना इस बात का जवाब देंगे कि इस तरीके के कृत्य करने वाला व्यक्ति दूसरी अदालत में जाके किस तरीके का से अपना रोल अदा करेगा? तो ये जुडिशरी पर मैंने कहा था पहले भी कि 50-50 रुपए की रिश्वत के लिए अदालत दिन में 50 बार अपने कानून, संविधान, भारत के लोगों के विश्वास को बेच देने का काम करती है। उसका एक दूसरा नतीजा आपको देखने को मिला है। हाई कोर्ट के जस्टिस का नोटों का पहाड़, जखीरा, इतनी लंबी चौड़ी स्टोरी इससे पहले तो देश ने, जनता ने नहीं देखी। तो और नेशनल चैनल बिना क्रेडेंशियल को मिले इस किसी भी खबर को नहीं चलाते हैं, उन्होंने भी चलाई। तो निश्चित तौर पे इसमें एक राजनीतिक षड्यंत्र की बू आ रही है। अगर यहाँ पर नेशनल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया अगर ये खबर चला रहा है और फिर अचानक से खबर पलटती है, तो यहाँ पे तो सवाल फिर मीडिया पे भी उठता है, क्या मीडिया झूठ अफवाह फैलाती है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर यहाँ पे क्या राजनीति हो रहा है इन सब चीज़ों में? बिल्कुल राजनीति है, और मैं कहूँगा भारत के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, कैबिनेट मिनिस्टर को इस मामले का भी संज्ञान लेना चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहिए। साथ ही इस बात का आज ऑर्डर देने की ज़रूरत है राष्ट्रपति को कि 24 घंटे के अंदर, 24 घंटा कम पड़ता है जस्टिसों को, पढ़े लिखे जस्टिस हैं, तो 72 घंटे का समय दीजिए। देश का हर जस्टिस एक एफिडेविट जमा करे कि उसकी कितनी संपत्ति है, कहाँ से उसने अर्जित की है, किससे खरीदी है, कितने में खरीदी है, जिससे समस्त जस्टिसों की पूरी कुंडली निकले। और जिस देश की जुडिशरी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाती है या जिस देश की जुडिशरी भ्रष्ट होती है, वहाँ देश बर्बाद होते हैं, आतंक होता है, हिंसा होती है, अपराध होता है, और वो देश सबसे निचले स्तर के राष्ट्र के रूप में जाने पहचाने जाते हैं दुनिया के नक्शे पर। एक सवाल है हमारा सर, अगर इतनी करोड़ों में अगर नकदी मिली है, अगर खबरें चली हैं, तो अगर ये सवाल उठाया जाए कि कहाँ से जज के पास इतनी ज़्यादा तादाद में पैसे आए, नोट मिले हैं, कैश मिले हैं? ये रिश्वत के पैसे हैं, ये रिश्वत के पैसे लिए गए हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके की कार्यशैली देखने को मिली है सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम से, जस्टिसों से, वकीलों की तीव्र प्रतिक्रिया आप देख रही हैं। वकील एक कानून का जानकार होता है, जब तक उसे भी साक्ष्य समझ में नहीं आते तब तक वो भी अपना मुंह नहीं खोलता है। बहुत सारे वकीलों के स्टेटमेंट आप देख लीजिए, ये बात सत्य है धरातल पर कि कुछ ना कुछ बहुत बड़ा घालमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका कॉलेजियम और दिल्ली राज्य की पुलिस
और प्रशासन ने मिलकर के इसको संयोजित किया है। हरविंदर। क्या कहना चाहेंगे सर, अभी दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर में करोड़ों में नकदी की खबरें सामने आई थी और उनका तबादला कर दिया गया था उत्तर प्रदेश में दिल्ली से, लेकिन अब दोबारा खबरें आ रही कि कोई नकदी नहीं मिली उनके घर में। तो इस पर सवाल ये उठाया जा रहा है, क्या मिसयूज किया जा रहा है, क्या चीज़ों को दबाने की कोशिश की जा रही है, क्या लगता है जब? देखो, खबरें आती जाती रहेंगी, लेकिन इससे एक चीज़ तो क्लियर हुई है दुनिया को कि हमारे देश में हर लेवल में करप्शन है, सामने है, प्रत्यक्ष है, कोई इसके बारे में बात नहीं करता, खुसफुस आते हैं करप्शन है, पैसा दिया गया, लिया गया, लेकिन वो सब दिख गया अब लोगों को। और उसके बारे में चाहे बात करो ना करो, न्यूज़ जो मर्जी चलाओ, लेकिन बैक ऑफ द माइंड तो लोगों को पता चल गया है कि हर जगह बड़े स्केल पे करप्शन है, काफ़ी करप्शन है, लेकिन उसके बारे में आप बात नहीं कर सकते, डरते हो, क्योंकि जज के बारे में नेचुरली विद ड्यू रिस्पेक्ट टू जजेस, क्योंकि उनको सबसे बड़ी पदवी संविधान से प्राप्त है कि भाई उनके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, बट करप्शन उस लेवल पे भी बहुत है। लेकिन सर एक तरफ से ये खबर फैलना कि करोड़ों में नकदी मिली है, जो फायर विभाग के कर्मचारी थे उनको, फिर अचानक से मुकर जाना या फिर खबरें पलट जाना कि कोई नकदी नहीं मिली है, क्या दिखाता है? क्या वास्तव में हेरा फेरी हुई है या जनता कैसे देख रही है इन सब चीज़ों को? देखो, डाउट क्रिएट होता है ऑब्वियसली, एक चीज़ मिली फिर नहीं मिली और प्रूव हो रहा है, तो पता है लोगों को गेम ही है ये। ज़्यादातर देखो यही समझा जाएगा, आप उसको अप्रूव भी कैसे करोगे उसके? यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए क्या? यहाँ पे एक स्पेशल टीम गठित की जानी चाहिए जानने के लिए कि वास्तव में ऐसा था या नहीं है, क्योंकि जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, कोई छोटे मोटे तो जज नहीं है, तमाम उन्होंने जजमेंट दिए होंगे अपने कार्यकाल के दौरान। बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और उसमें जज नहीं होने चाहिए इन्वेस्टिगेशन में, जजेस के अलावा कुछ दूसरे भी लोग होने चाहिए एसआईटी में, जिससे लोगों को कल को ये ना लगे कि फिक्सिंग है और जज को क्लीन चिट दे दी, तो और भी लोग होने चाहिए। निकुंज। क्या कहना चाहेंगे सर, अभी खबर आई थी कि यशवंत वर्मा जो हाई कोर्ट के जज हैं उनके घर में करोड़ों में नकदी मिली है, लेकिन अचानक से खबर आती है अब कि कोई नकदी नहीं मिली है, और क्या लगता है कि मामले को दबाया जा रहा है? यहाँ पे तमाम सवाल उठ रहे हैं कि यहाँ पे राजनीति हो रही है, क्या कहना है? देखिए, मेरा कहना ये है कि अगर उनके पास कैश निकला है तो ये बात तो पक्की है कि वो उनकी जो इनकम हुए, इनकम के बाहर का पैसा है, और बाहर का पैसा है मतलब भ्रष्टाचार का पैसा है। अगर उनकी इतनी कमाई से खबर आती है कि नहीं मिला है, कोई कैश नहीं मिला, कोई नकदी नहीं मिली है, अगर देखो पहले ऐसी न्यूज़ आती है और बाद में इस तरीके की न्यूज़ आती है, तो कहीं ना कहीं मैटर को दबाया जा रहा है उनको बचाने के लिए, ताकि उनको वो बच जाएं। लेकिन यदि उनके यहाँ कैश निकला है तो उस पर कार्रवाई हो, उसको बराबर उसके लिए जो कानून है उस कानून के तहत उनको उनकी सज़ा हो, और वो पैसा कहाँ से आया है इसका वो जवाब दें। सर पहले ये पता तो चले ना कि नकदी था या नहीं था। क्या लगता है, क्या इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाई जानी चाहिए जांच के लिए? देखिए, उसकी जांच होनी चाहिए, अगर वो बात सही है तो उनको उनकी कार्रवाई हो उनके ऊपर। अगर वो उनकी इनकम से बाहर का पैसा है तो वो पैसा कहाँ से आया है? पब्लिक का पैसा है, भ्रष्टाचार से आया है, कहीं ना कहीं से तो आया है। इनकी खुद की इनकम तो है नहीं इतनी कि 15 करोड़ रुपए उनके पास आए। और अगर नहीं आया है, गलत न्यूज है, गलत तरीके इसको फैलाया गया है, तो इस पे कोई जांच नहीं होनी चाहिए, फिर वो सुरक्षित हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर ये गलत न्यूज़ थी कि करोड़ों की तादाद में करोड़ों नकदी मिली है जज के घर में, तो फिर तो ये सवाल इंफॉर्मेशन विभाग पर भी उठाया जाएगा, मीडिया विभाग पे भी उठाया जाएगा कि कैसे इतनी बड़ी खबर को फैलाया जा रहा है। अगर खबर उठाई गई है तो फिर ये अचानक से पलट कैसी गई बातें? देखिए, मेरे कहने का मतलब ये है कि अब इसमें क्या है, दोनों बातें आ रही हैं, तो दोनों बातों में क्या है, कन्फ्यूजन सा हो रहा है। अब कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि पहले खबर आई है कि निकला है, बाद में खबर आ रही है कि नहीं झूठी खबर है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जनता कैसे देख रही है ये बताइए। क्या लगता है, यहाँ पे दबाने की कोशिश की जा रही है या फिर वास्तव में मिस इन्फॉर्मेशन वाला सीन हो गया? देखिए, एक होता है छद्मस्त और एक होता है केवल ज्ञानी। छद्मस्त होता है जिसे दुनिया का पूरा नॉलेज नहीं होता सही। केवल ज्ञानी भगवान होते हैं, जैसे प्रभु श्री राम, तो वो ही बता सकते हैं कि सही क्या है। हम तो अनुमान लगा सकते हैं, और हमें हमारे कानों में जो खबर पड़ी है उसके अनुसार हम उसका निर्णय ले सकते हैं। हम साक्षात नहीं। क्या लगता है, क्या निर्णय लगता है, क्या लग रहा है आपको कि क्या वास्तव में करोड़ों में नकदी रही होगी या नहीं रही होगी? क्या मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है? यहाँ पे जज का तबादला भी कर दिया गया, उत्तर प्रदेश भेज दिया गया दिल्ली को छोड़ के उनको।
अगर खबर आई है तो सही है फिर ये। अगर खबर निकली है तो कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई है। अगर इतना कैश नहीं आया निकला होता तो झूठी खबर कैसे फैलती। तो अगर अगर किसी जज के घर में इतना नकदी मिलती है तो क्या सजा उन्हें? हाँ, क्या सजा? अगर इलीगल अगर उनके पास नकदी नहीं होगी 15 करोड़ जैसे उनकी इनकम से बाहर का पैसा है तो उस पे उसके लिए उसकी जांच हो बाकायदा, और जो कानून है उस कानून के तहत उनको सजा भी हो, और उस संपत्ति को सरकार ले ले और गरीबों के हित के लिए काम करे। अभी हमारे